बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज हमारी 2.3 यूनिट नंबर 2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट जो है, तज्जी जो है, जज़र जो है मालूम करना, हमने तकसीम के ज़रिए जज़र मालूम करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसका पहला जुज़ मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़। हमारे पास जो रकम है वो है 13,689। इसका बेटा हमने जज़र मालूम करना है बज़रिया तकसीम। तो मैं इसका बज़रिया तकसीम मालूम करना, ये देखें, इस तरह लिख लिया, ये तकसीम आ गई इसकी। और बेटा इसका हमने क्या करना होता है, तकसीम में जज़र के सबसे पहले जो इसके हिस्से हैं इनके जोड़े बनाने होते हैं। दाएं तरफ से हमने जोड़े बनाने हैं बेटा। तकसीम में बाएं तरफ अगर एक हिस्सा बच जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, हमने जोड़े पूरे करने होते हैं। अब ये जोड़े बन गए हमारे पास। अब हमने जो अकेला हिस्सा बचा है इसके ऊपर हमने वो टेबल पढ़ना है कि उस टेबल को उसी से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे इसके लिखना है। अब देखना ये है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे टेबल, उसका आंसर इससे बड़ा ना हो, या पूरा हो जाए या छोटा रह जाए। जैसे ये देखें, मैं इसको 2 पे करता हूँ तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, जबकि ये तो 1 है। तो फिर मैं इसको 1 पे करता हूँ, 1 पे, 1 1 the 1। इसको मैंने माइनस किया तो नीचे हमारे बचा 0। और ये ऊपर से पूरा जोड़ा जो है, जज़र में हम पूरा जोड़ा नीचे उतारते होते हैं। अब बेटा हमने ये किया है कि इसको डबल करना है। हमने 1 को 1 पे जमा कर दें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उसको डबल करके हमने नीचे लिखना होता है। 1 और 1 2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने वो हिस्सा लिखना है कि जब पूरे हिस्से को इससे ज़रब दें तो ये 36 से या पूरा हो जाए या इससे छोटा रहे, बड़ा ना हो इससे। अब मैं फ़र्ज़ के यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ तो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं इसको 1 से करता हूँ और देखता हूँ कि 1 के साथ करने से हमारा आंसर क्या आता है। 21 को बेटा जब हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 ही आ गया। माइनस किया तो हमारे पास नीचे बाकी बचा 5 और 3 में से 2 गए 1 और ऊपर से हमारा ये जोड़ा आ गया। बेटा ध्यान में रखना है कि जज़र में हमेशा जोड़ा ही नीचे उतारते हैं। अब ये 11 को डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 22। अब हमने क्या करना है, ये 2 है, ये 15 है। बेटा हमने अंदाज़ा करने के लिए कि कौन सा टेबल इस पे जाएगा, हमने 2 का टेबल पढ़ा 15 पर, यानी कि 2 7 the 14, 2 8 the 16, 16 तो बड़ा हो गया। अब 2 7 the 14 आ गया। अब हम देखते हैं कि 2 7 the 14, अगर हम 7 लगाते हैं यहाँ पे तो इस पूरे हिस्से को 7 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आता है ये हम चेक करते हैं। रफ में चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ 7 और यहाँ पे 7। अब इस पूरे हिस्से को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 7 the 49, 4 हासिल हमारे पास, 7 2 the 14 और 4 18। अब हमारे पास 1 हासिल बचा। फिर हमने 7 2 the 14 और एक 15। तो बेटा ये हमारे पास नीचे क्रॉस, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, माइनस किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 3 6 8 9 का जो जज़र हमारे पास आ रहा है बज़रिया तकसीम वो है 117। ये बेटा हमारा जवाब आ गया।
इसको अच्छी तरह देख लें, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जोज, सॉरी थर्ड जोज कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ये आ जाएगा 10, 30 एंड 41। तो इसका हमने जज़र बज़रिया तकसीम मालूम करना है, तो हम इसको पहले तकसीम करते हैं। तो ये आ जाएगा 10, 30, 41 का तकसीम किया हमने। अब इसको करते हैं हम, देखें सबसे पहले हमने इस तरफ से जोड़े बनाने हैं इसके। ये बेटा तीर का निशान मैं आपको बताने के लिए लगाता हूँ कि इसके जोड़े जो बनाने हमने इस तरफ से बनाने हैं। अगर इधर कोई हिस्सा अकेला बच जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर पूरे जोड़े बन जाएं तो फिर भी ज़बरदस्त है। अब हमने 10 के ऊपर कौन सा टेबल पढ़ना है कि जब उसका आंसर आए तो 10 से बड़ा ना हो। जैसे मैं बताता हूँ, 2 to the 4 आ गया। जो भी यहाँ टेबल लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है हमने, और वो ऊपर भी वही लिखना होता है। 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16। बेटा ये 16 बड़ा हो गया तो हम करेंगे 3 3 the 9, माइनस किया तो हमारे पास बचा 1, ऊपर से आ गया ये जोड़ा 30 का। अब हमने करना है इसको डबल, 3 to the 6। अब हमने अंदाज़ा करने के लिए कि ये कौन सा हिस्सा आएगा, 6 का टेबल 13 पे पढ़ें। 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18। वो तो बड़ा हो गया बेटा। तो हम क्या करते हैं कि 6 2 the 12, इसको करके देखते हैं। 6 2 the 12। अब 62 पूरे को इस 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 to the 4, 6 to the 12। ये बेटा हमारे पास माइनस किया, इधर से हाथ से लिया, 10 में से 4 गया 6, ये पूरे हो गए, ऊपर से 41 आ गया। अब हम करते हैं इसको डबल, ये जो पूरे का पूरा है इसको हमने हर दफ़ा डबल करना होता है। तो ये आ जाएगा 2 to the 4, 2 3 the 6। ये बेटा 6 है, ये भी 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 पे हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब देखें 641 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 641 पूरा आ गया, ये नीचे क्रॉस। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है 10, 30, 41 का जज़र यानी स्क्वायर रूट इक्वल आ गया हमारे पास 321। ये हमारा आंसर आ गया। बेटा बहुत आसान है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। तो अब हमारे पास है इसका 7 जोज। 7 जोज हमारे पास है 240 एंड 100, 240 एंड 100। अब हमने बेटा इसका जज़र मालूम करना है तकसीम के ज़रिए। वही तरीका बिल्कुल आसान है। आपने रकम लिखनी है और उसके बाद इसकी तकसीम, और हमने सबसे पहले क्या काम करना है तकसीम के बाद, इसके जोड़े बनाने हैं बेटा। ये इस तरफ से जोड़े बनाने हैं, ये पहला जोड़ा, दूसरा और ये तीसरा। अब हमने सबसे पहले इस जोड़े पे डिवाइड करना है कौन सा टेबल के उस जो हिस्सा लिखेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिखेंगे। फ़र्ज़ किया मैं पढ़ता हूँ 4 का, 4 4 the 16। मैं पढ़ता हूँ 5 का, 5 5 the 25। बेटा ये बड़ा हो गया। तो फिर हमने देखे ना 4 4 the 16 है और ये 24 है, 5 5 the 25, जबकि ये 24 है, नीचे बड़ा नहीं आ सकता। अब मैंने 4 पे किया इसको, 4 4 the 16। तो बेटा इसको माइनस करेंगे तो इधर से हाथ से लिया 14, 14 में से 6 गए 8, ऊपर से आया हमारा ये वाला जोड़ा, ये वाला। हर दफ़ा हमने एक जोड़ा नीचे उतारना होता है। इसको डबल करें, ये आ जाएगा 4 to the 8। अब बेटा देखें कि हमारा ये 8 है, ये 8 है। अगर मैं 1 पे करते हैं तो ये 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा, जबकि ये है 801। तो मैं ये करता हूँ कि 1 तो नहीं होगा, इसके बाद 2 भी नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पे करके देखते हैं तो 9 9 the
81, 8 हासिल हमारे पास आ गया। 9 8 था, 9 8 है 72 और 8 उसमें जमा करेंगे तो ये बेटा 80 आ जाएगा। तो ये पूरा आ गया 9 पे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जोड़ा हमारा रहता है अभी, इसको नीचे उतारेंगे। बेटा देखें कि जब नीचे 0 बच गई हैं, छोटा हिस्सा बच गया है, तो अब ये जो है जब इसको डबल करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये 0 पे तो डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा ये हमारा जोड़ा अभी बचा हुआ था, इसलिए हमने जोड़ा नीचे उतारा। हमारे पास रकम नीचे छोटी बची है तो डिवाइड नहीं हो सकती, हम ऊपर एक 0 का इजाफा कर देंगे। अगर नीचे रकम छोटी बच जाए डिवाइड में तो ऊपर जवाब के साथ 0 लगा के इसके साथ और 0 लगा लेते हैं। बेटा देखें अगर हम जितनी भी 0 लगाते जाएंगे वो 89 पे डिवाइड नहीं होंगी, जवाब इसका 0 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा यहाँ पे सवाल मुकम्मल हो गया, क्योंकि आगे हमारे पास हिस्सा ही कोई नहीं है। तो हमारा ये बनेगा जवाब 240 इसका स्क्वायर रूट लिया हमने तो इक्वल आ गया हमारे 490। ये बेटा हमारा जवाब है, इसको आपने गौर से देखना है। तो अल्लाह ताला हमें और अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा ये स्क्वायर रूट मालूम करने का तरीका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको आपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखना है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इस यूनिट में ये जो स्क्वायर रूट है बहुत आसानी से समझ सकेंगे। बेटा एक काम करना है आपने कि इसको आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को दोस्तों में शेयर करना है और लाइक भी करना है, ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर जो है वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।